दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं अपना वोट। दोस्तों आज गोपालगंज के बरौली प्रखंड में हम मौजूद हैं। ये वही बरौली प्रखंड है जो जब भी बाढ़ आता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित बरौली का यह क्षेत्र हमेशा रहता है। दोस्तों बरौली ने एक बार फिर से इतिहास रचने का काम किया है और वो इतिहास इस बार क्रिकेट के क्षेत्र में है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि गोपालगंज की एक लड़की निवेदिता बिहार क्रिकेट के लिए चुनी गई है। बरौली पहले भी इतिहास रचता रहा है और इस बार भी बरौली ने इतिहास रचा है। हम मिलवाएंगे आपको गोपालगंज के बरौली की बेटी निवेदिता से और जानेंगे कि उनका क्रिकेट का ये सफ़र कैसा रहा। दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद हैं गोपालगंज के बरौली प्रखंड के भड़कुइया तिवारी टोला की बेटी निवेदिता, जो इस बार क्रिकेट के लिए बिहार की तरफ से चुनी गई हैं। स्वागत है निवेदिता। थैंक यू। निवेदिता, हमारे जितने भी दर्शक हैं और जितने भी गोपालगंज के निवासी हैं, इन सबको आप पर गर्व है। आपने बिहार में एक बड़ा नाम किया है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगी फैज सर का और अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे यहाँ लाया और जिनके बदौलत आज मैं पूरे बिहार और पूरे ऑल इंडिया में खेलती हूँ और अपना गांव, अपने बरौली का नाम आगे करती हूँ। आपके क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? 2012 में मैं क्रिकेट खेलना शुरू की थी, लेकिन मेरे पापा का कहना था कि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो पापा का कहना था कि मैं पढ़ाई करूं। लेकिन फिर मैं 2017 में पहली बार बिहार को मान्यता मिला और ट्रायल हुआ जिसमें मैं अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुई और फिर मैंने जाके वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर वहां से आने के बाद नेक्स्ट ईयर 23 और सीनियर खेला। फिर कंटिन्यू मैं 4 साल से स्टेट रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मतलब सीनियर जैसे रणजी मैचेस के लिए इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज की बेटियां पहले भी इतिहास रची हैं, लेकिन इस बार का इतिहास क्रिकेट में है। निवेदिता, जब क्रिकेट का ख्याल मन में आता है तो सीधा स्टेडियम दिखता है। सबसे पहली बार क्रिकेट का ख्याल कब आया आपको? सबसे पहली बार मैं कोचिंग क्लास में पढ़ाई कर रही थी, तो फैज सर ने यहाँ पे गर्ल्स क्रिकेट को बढ़ावा दिया और कुछ लड़कियाँ किट पहन के आगे जा रही थी प्रैक्टिस के लिए हाई स्कूल में। तो मैंने देखा उन लोगों को और मेरा भी एक ड्रीम हुआ कि मैं भी क्रिकेट खेलूँ। और टीवी पे हमेशा मेरे घर वाले मैच, भैया लोग मैच देखता था और काफ़ी शोरगुल करता था, तो मुझे भी एक होता था कि मैं भी कुछ नाम करूँ और आगे बढ़ूँ, जिससे कि सारे दुनिया में मेरी पहचान बढ़े। लड़कियाँ जब भी कुछ करने के लिए आगे आती हैं तो हमारा समाज अक्सर रोकता है, चाहे वो खेल हो या कुछ और। आपके घर में कभी ऐसा माहौल बना है कि घर वालों ने कहा हो कि लड़की हो क्रिकेट मत खेलो? नहीं, मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब मेरे घर वाले, मैं अगर प्रैक्टिस के लिए नहीं आती थी तो मेरे घर वाले मुझे फोर्स करते थे कि तुम जाओ, तुम खेल सकती हो। जब सारी लड़कियां खेल सकती हो तो तुम क्यों नहीं खेल सकती हो? तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक आने के लिए। और हर जगह मेरा भाई मेरे साथ जाता था, मैं कहीं भी मैच खेलने जाती थी तो कि सब छोटे थे हम, तो उस समय मतलब कि अकेले कैसे जाएगी लड़की, तो घर वाले पेरेंट्स को भी साथ भेजते थे। लेकिन जब मैं अपना खुद जाने लगी सारे जगह तो फिर अब मैं अकेले कहीं भी जा सकती हूँ। और गांव में तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि बेटा बनने चली है, क्रिकेट किट इतना बड़ा बैग लेके चल जाती है खेलने के लिए। लेकिन मेरा एक सपना था कि हाँ मैं खेलूं और मेरे पापा का भी ड्रीम था कि मैं आगे बढ़ूं, तो मैंने किया। लोग आगे बढ़ते हैं तो लोगों का मजाक भी बनाया जाता है। निवेदिता को मजाक का कभी पात्र बनना पड़ा है? हाँ, बहुत बार बनना पड़ा है, हमेशा। इवन अभी मैं स्टेट खेलती हूँ, अभी भी मुझे मजाक का पात्र बनना पड़ता है। किन लोगों ने हौसला बढ़ाया और किन्होंने मजाक उड़ाया, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मेरी एक बुआ जी हैं, वो एक टीचर हैं, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट की कि हाँ तुम जाओ, तुम खेल सकती हो, तुम कर सकती हो। और मेरे गांव में कुछ लोग हैं, और जैसे मैं रास्ते से आती हूँ किट लेके, तो वो बोलते हैं कि ये देखो लड़का का ड्रेस पहन के चल दी खेलने के लिए, थोड़ा भी शर्म नहीं है, पढ़ाई लिखाई करती तो कितना आगे जाती। घर में सारा फैमिली पढ़ा लिखा हुआ है तो तुमको भी पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। इवन मैं सिलेक्ट होने के बाद कल घर आई तो कल भी सब बोल रहे थे कि तुमको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, गाँव वाले, तुम क्यों खेलने चली गई। लेकिन फिर बोलता है सबके खेलने में कुछ क्रेज़ नहीं है, लेकिन मैं जहाँ खेलती हूँ वहाँ जाके देखती हूँ कि लड़कियों को काफ़ी अच्छा है वहाँ से क्रिकेट का, और वहाँ से अपने पहचान बनाने का एक मौका मिलता है। तो इसलिए मैं अपने घर वालों को धन्यवाद करना चाहूँगी। और फैज सर ने काफ़ी मोटिवेट किया। जिन फैज सर की बात कर रही हैं वो फैज सर कौन है और क्या है? वो फैज सर गोपालगंज के हैं और वो हमारे बरौली में आए, जो उनको मैं क्या कहूँ, फैज सर हमारे गुरु, हमारे भगवान हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाया और जिनके बदौलत आज हमारे बरौली की कई सारी लड़कियाँ बिहार टीम में खेल चुकी हैं और बिहार टीम में कैप्टनशिप भी कर चुकी हैं हमारे बरौली की लड़कियाँ। फैज सर एक्चुअली में करते क्या हैं, जो क्या वो क्रिकेटर रहे हैं या वो एकेडमी चलाते हैं?
फैज सर एक समाज सेवी हैं और वो बीबीसी स्कूल चलाते हैं। वो बीबीसी स्कूल का डायरेक्टर है और वो समाज में काफ़ी लड़कियां और हर एक आदमी को आगे करना चाहते हैं। बस। मतलब जो भी लोग अच्छा करते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। निवेदिता, हम फिर से आपके पास आएंगे। एक बार हम बात करते हैं आपके जो भी मार्गदर्शक रहे हैं फैज सर, आपको मिलवाते हैं फैज जी से। दोस्तों, अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं कि जहां भी निवेदिता की चर्चा होती है वहां इनका भी चर्चा रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं फैज सर। आइए जानते हैं कि इनका क्या रोल है निवेदिता को बिहार लेवल तक पहुंचाने में। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज निवेदिता की जहाँ चर्चा हो रही है, आपने कहा कि आपके नाम की चर्चा हो रही है, तो जब कोई भी विद्यार्थी सफल होता है तो कहीं ना कहीं गुरु का नाम आता है कि आपके गुरु कौन है। तो आज जो गोपालगंज ज़िले को क्रिकेट के क्षेत्र में, खास करके महिला क्रिकेट के क्षेत्र में जो एक पहचान पूरे बिहार में मिली है, पूरे देश में मिली है, यह एक छोटा सा मेरा प्रयास रहा। बरौली की जो इतिहास थी, बरौली बहुत ही ऐतिहासिक धरती थी। यहाँ स्वर्गीय कंतानाथ दुबे जी थे जो हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुलाया करते थे। कई फिल्में शूट हुई, बड़े बड़े खेल के भी आयोजन हुआ करते थे। लेकिन उनके अंतिम स्टेज में जब वो जाने लगे तो यहाँ का खेल विलुप्त होने लगा। यहाँ के की जो कल्चर थी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो हमने यहाँ की धरती को देखा, समझा, तो मुझे लगा कि उन सारी विरासतों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और हमको वहाँ से प्रेरणा मिली और मैंने कहा कि मैं उस काम को करूँगा जो बिल्कुल समाज के नज़र में असंभव है। आपको ऐसी क्या संभावना दिखी कि निवेदिता और इसके जैसी और भी लड़कियां क्रिकेटर भी बन सकती हैं? बिल्कुल, आज निवेदिता के साथ साथ हमारे इस फलक क्रिकेट एकेडमी से आधे दर्जन लड़कियां बिहार खेल चुकी हैं और खेल रही हैं। अभी बीसीसीआई के तरफ से जो सिलेक्शन हुआ है, प्रेजेंटली निवेदिता भारती का हुआ है, इसको तो मैं मुबारकबाद देता हूं। और रही बात कि आप कह रहे हैं कि लड़कियों को क्रिकेट के क्षेत्र में लाना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारा समाज का जो नज़रिया है महिलाओं के प्रति, नारियों के प्रति, बेटियों के प्रति, लड़कियों के प्रति, बिल्कुल इसको एक सकारात्मक रूप में लेकर चलना होगा। बच्चों में, बच्चियों में किसी तरह की फीलिंग नहीं रखनी होगी। हम जितना बच्चों से, बेटों से प्यार करते हैं उतना ही बेटियों से प्यार करना होगा। जितना हम बच्चों को अवसर देते हैं तमाम क्षेत्रों में, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, ठीक उसी तरह से हमारे बेटियों के बाजुओं में भी वो ताकत है। वो केवल बेलन चौकी तक ही सीमित नहीं रह सकती हैं। उनके अंदर वो जज्बा है, वो क्षमता है कि अपने बाजुओं से लंबा लंबा छक्का मार सकती हैं। तो अवसर अगर बेटियों को दिया जाए तो निश्चित ही बच्चियाँ अच्छा कर सकती हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं निवेदिता के बारे में। ये भी क्रिकेटर हैं, ये भी इसी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। इन्हें कितनी खुशी हुई जब निवेदिता बीसीसीआई के लिए चुनी गई हैं। आप में से जितने भी यहाँ क्रिकेटर मौजूद हैं, जब निवेदिता का चयन हुआ तो आप लोगों को कैसा लगा? जब हमारी सीनियर निवेदिता भारती का जब चयन हुआ तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो हमारे साथ ही प्रैक्टिस करती हैं और वो हमारी सीनियर है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कब से हैं आप एकेडमी में? जब से ये एकेडमी स्टार्ट हुआ है तब से मैं खेलती हूँ। मैं बहुत छोटे से खेलती हूँ यहाँ पे, और निवेदिता भी मेरे साथ ही खेलती हैं, वो हमारी सीनियर हैं। यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ पे इनकी टीम की कोच मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज चिन्मय दास। आप कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं सर। उड़ीसा से आकर गोपालगंज बिहार में ट्रेनिंग दे रही हैं चिन्मयी दास। आप कब से खेल रही हैं और आपने कहाँ कहाँ खेला है? हम सर हम पहले मतलब खेले थे सब जूनियर, उसके बाद सब जूनियर में हम अच्छा परफॉर्म किया तो हमको सीनियर टीम में मतलब चांस मिल गया खेलने। हम फिर से निवेदिता के पास आ चुके हैं और आगे जानते हैं कि निवेदिता का सफ़र कैसा रहा। एक सवाल बनता है कि जब भी कुछ बड़ा करने की ज़रूरत होती है तो या तो पैसों की ज़रूरत होती है, या पैरवी की ज़रूरत होती है, या आपके पीछे किसी बड़े शख्स का हाथ होना ज़रूरी होता है, या फिर आप मेहनत से उस चीज़ को पा लेते हैं। आपको ये मुकाम हासिल करने में
किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहनत के आगे हर एक चीज़ बेकार है। आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आपका पैरवी पैसा कुछ काम नहीं आने वाला है। मतलब निवेदिता का भी कहना है कि अगर आपके पास मेहनत करने की ताकत है तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगी उन लड़कियों के लिए जो अभी क्रिकेटर बनना चाहती हैं, चाहे वो बिहार के किसी भी ज़िला से हों? सबसे पहले तो मैं समाज की हर एक पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अगर उनके बच्चे जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं उन्हें उस क्षेत्र में आगे बढ़ने दिया जाए, क्योंकि कितने सारे बच्चे होते हैं जिनका ड्रीम होता है कि वो डॉक्टर बने, एक इंडिया टीम का नेतृत्व करे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है, जिसके बदौलत वो अपने सपने को दबा के रख देते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स उन्हें आगे बढ़ाएंगे तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे और खेलेंगे। तो हर एक आदमी से कहना चाहूँगी कि अगर अपने दिल में आपको किसी भी चीज़ की चाहत है तो आप बाहर निकलिए और मेहनत कीजिए। हर एक चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में, अगर आप सोच सकते हैं तो वो कर भी सकते हैं। तो दोस्तों ये थी निवेदिता जो गोपालगंज के बरौली प्रखंड की रहने वाली हैं। इन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पे, अपने शिक्षक के, अपने गुरु के मार्गदर्शन पे और अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत आज एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें बिहार के साथ साथ देश भी एक दिन इन पर गौरव करेगा। मैं मानता हूँ कि मेहनत अगर हो और परिवार का साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये वही बरौली प्रखंड का क्षेत्र है जहाँ पे अक्सर बाढ़ आ जाती है और लोग हमेशा त्रस्त रहते हैं, लेकिन इस बरौली ने फिर से इतिहास रचने का काम किया है, बिल्कुल पहले की तरफ। ऐतिहासिक धरती रही है बरौली की और आगे भी इतिहास रचती रहेगी। गोपालगंज के साथ साथ पूरा देश एक दिन निवेदिता के साथ साथ यहाँ की बच्चियों पे गर्व करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलवाएंगे आपको जल्द ही किसी नई हस्ती से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।